बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिन खतरनाक बारिशों की इस वक्त पेशन गोई थी, जो खतरनाक बारिशें होने वाली थी, वो शुरू हो चुकी है। लाहौर से लेकर केपीके से लेकर दीगर इलाकों में हर जगह बारिशें इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त हालत ये है कि मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। ऐलानात किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर ऐलानात किए जा रहे हैं कि लोग देहात छोड़कर चले जाएं, गांव छोड़कर चले जाएं, इलाके खाली कर दें। शहरों में भी बहुत सारे इलाकों में लोगों को वार्निंग जारी की गई है कि इमीडिएटली इलाके खाली करके चले जाएं। और इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो ख़ास तौर पर चनाब और रावी के जो रेले हैं, ये इतने ख़तरनाक हद तक नुकसान पहुँचा रहे हैं। लाहौर से लेकर दीगर जगहों तक हर जगह बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है और ये बारिशें इतनी ख़तरनाक है कि रावी इस वक्त बिपर चुका है। यही वो असल में सूरत हाल है कि इसके बाद जो रेला गुजर रहा है, यहाँ से अगर हम बच जाते हैं तो शायद कोई हमारे लिए बेहतरी हो, वरना जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, इस वक्त इतना पानी आने वाला है जिसका हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा करें कि दीगर जगहों पर इतना पानी आ रहा है कि हमें कई जगहों पर शगाफ डालने की इस वक्त नौबत आ चुकी है। यानी ये लेवल इस वक्त हो चुका हुआ है और पानी का जो बहाव है वो इतना ज़्यादा तेज़ हो चुका है कि मुख्तलिफ इलाकों में, मसाजिद में, दीगर जगहों पर ऐलाना शुरू हो गए हैं कि आप इलाके फौरी तौर पर छोड़कर चले जाएं। और जो सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है कि जानवर इतने मरना शुरू हो गए हैं कि बिजली की नंगी तारें हैं, उनको कोई हाथ डालने को तैयार नहीं। वापडा का इदारा हो या बिजली का इदारा हो, कोई भी हो, वो कहते हैं, उनके तमाम लोगों ने कह दिया है कि हमने किसी सूरत हाथ नहीं डालना आकर बिजली के कामों में, किसी सूरत कोई काम नहीं करना। जब ये तूफान थम जाएगा तब हम आएंगे। ये सबसे बड़ी सूरत हाल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मारे गए हैं, वो पानी में बह रहे हैं, मिसिंग हो चुके हैं, उनका बिल्कुल किसी को नहीं पता कि क्या मामला है। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह हुआ है कि पानी के साथ साथ भारत ने भी उधर से पानी छोड़ दिया है, वहाँ से भी तूफान आ रहा है। और आप अंदाज़ा करें कि भारत ने जो पानी छोड़ा है उसके बाद बारिशें हो गई हैं। यानी तीनों चीज़ों को अगर आप कंबाइन कर लें, एक तबाही है, एक सैलाब है, पानी आ गया है, बारिशें हैं, ये सारी चीज़ों को आप कंबाइन करें तो एक ख़तरनाक तरीन वक्त, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ख़तरनाक तरीन और मुश्किल तरीन वक्त इस वक्त शुरू हुआ है। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त सिंध में ख़ास तौर पर गुड्डू बैराज पर सुपर फ्लड का इम्कान है। यानी पानी की आमद में तकरीबन 2 दिन लग सकते हैं कि पानी वहाँ पर जाकर तबाही मचा दे। सो ये 2 दिन अगले नहीं, अगले 4 से 5 दिन असल में डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान में किस लेवल पर तूफान है। अभी तो ये एस्टिमेट लगाना ही बहुत बेवकूफ़ी होगी, कितना नुकसान हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़कर नहीं जा रहे, उनको ये नहीं पता कि घरों में सामान है, चीज़ें हैं, क्या निकल जाए, कहाँ पर सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाए। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के जो घर खाली हैं, उन्होंने अपने जितने रिश्तेदार हैं, अपने लोग हैं, उनको होटलों में रखा हुआ है। और आप कितने दिन तक रख सकते हैं किसी को नहीं पता। घर आप जाएंगे, ये बारिशें, ये तूफान थमेगा। अब जो खास तौर पर पाक व्यू सोसाइटी है, अब देखिए रावी में पानी आ रहा है तो वहाँ पर पानी का जो लेवल है, पता ये चला है कि पहले 7 से 8 फीट था, अब वो लेवल बढ़कर मजीद ऊपर चला गया है। यानी आप सोचें कि कई जगहों पर 10 फीट है। और ये खतरनाक सूरत हाल है कि अब जो स्पेल शुरू हुआ है ये बता रहा है कि खुदा न खासा निचले पोर्शन से ऊपर वाले पोर्शन तक भी ये मामला जा सकता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी तबाही की इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये मजीद बढ़ता जा रहा है, मामला बढ़ता जा रहा है। देखिए, लाहौर में बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ है, जो खास तौर पर पाक व्यू, जहाँ पर सैलाब ने लोगों की पूरी उम्र भर की जो जमा पूंजी है वो सारी की सारी ख़त्म कर दी है। यानी आप ये सोचें कि इतनी आबादी है पाकिस्तान में, अब ये कहाँ पर जाएं? सड़कों पर तो नहीं रह सकते। अब दरियाए रावी के जो किनारे रिहाइश पजीर ख़ानदान है वो कहते हैं कि हमने जाना नहीं, हम यहीं पर ठीक है, अगर तबाही होती है तो हो जाए, हम मरते हैं तो मर जाए। यानी ये लेवल आ चुका है। तो आप बताइए कि जब ऐसी सूरत हाल होती है लोग क्या करेंगे? क्या उनके घर की सिक्योरिटी है पीछे? वो ये भी नहीं सोच रहे। यानी आप सोचें कि ऐसा भी लेवल हुआ है, 13 फीट तक पानी आ चुका है। अब आप बताएं कि जब 13 फीट तक पानी आ चुका है तो आप कैसे जा सकते हैं? एक कश्ती जो होती है, अब आप सोचें उसमें रेस्क्यू करने के लिए इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। लोग कहते हैं जी हमें 1 घंटा पहले इन्होंने बताया, तो हम कैसे निकल दो, उतनी देर में पानी आना शुरू हो गया। और देखिए, 1 घंटे में तो आप आसानी के साथ निकल नहीं सकते, पानी पहले। मसला सारा यहाँ पर यह हुआ है कि सोसाइटी के मालिकान और उनकी इंतजामिया ने पहले लोगों को कहा कि आप बेफिक्र हैं, आप सोए रहे, पानी नहीं आ रहा।
लोग सो गए और अचानक 1 घंटे के अंदर अंदर सबको ऐलानात करके उठाया गया कि आप निकले यहाँ पर। तो लोगों को समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या। बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग नहीं गए। सो आप ये सोचें कि एक कश्ती में 10 से 12 लोग आ सकते हैं। यानी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने अपना सामान भी साथ लेकर जाना है। सामान आप हो तो अब मिसाल के तौर पर आप कोई बैग और चीज़ें भी उठाकर लेकर साथ जाना चाहते हैं तो कश्ती में कम लोगों की गुंजाइश बचती है, जिस पर लोग भी नाराज़ हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ना रेस्क्यू का कोई प्लान है, इनको पहले पता था बारिश आ रही। अब ये बार बार कह रहे हैं जी इंडिया ने एकदम पानी छोड़ दिया। इंडिया ने हमें काफ़ी देर पहले इन्फॉर्म किया था ये हो रहा है। और देखिए छोड़े इंडिया को, हमारे फोरकास्ट सिस्टम क्या कर रहा है जिस पर अरबों रुपया लगता है, वो क्या करे? क्या वो हमें बता नहीं रहा कि तूफान क्या आने वाला है? क्या हम 78 साल में ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए कि हमें पता चले कि बारिशें कितनी होंगी, तूफान कितना आएगा, कौन सा स्पेल क्या करने वाला है? ये असल सारी सूरत हाल है। देखिए हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों ने जब देखा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे सोसाइटीज़ के, उनमें बड़ी कंफ्यूजन पैदा हुई। वहाँ सारा अमला ये कह रहा था नहीं जी नहीं, हम नहीं निकल रहे, हम नहीं निकल सकते और कोई इशू नहीं है, आप आसानी के साथ रहे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे वो उन मैसेजेस की वजह से निकल नहीं पाए जो इंतज़ामिया ने किए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घरों से निकले और उस सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए दीगर जगहों पर गए और घंटे डेढ़ में इतना पानी आ गया कि वो निकल गए और उनकी फैमिली फंसी हुई है। यानी ये लम्हा भी आ चुका है और उनको बचाने के लिए कश्तियाँ क्या बाकी सारी चीज़ें भी वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही। इतना ज़्यादा मामला ख़राब हुआ है कि लोग जा नहीं पा रहे। इतनी वो अपनी आंखों से सारी सूरत हाल तबाह होते हुए देख रहे हैं और आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। अब हुआ ये है कि जब पुलिस आई और उन्होंने आकर ऐलानात करने शुरू किए कि 11 बजे से ऐलानात करने शुरू किया कि आप अपना सामान उठाए और निकले, बहुत सारे लोग निकल गए। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं हम इंतज़ार करेंगे, इंतज़ामिया ने हमें कहा कि पानी नहीं आ रहा। अब वो बेचारे वहाँ पर फंस गए और वो स्टिल अभी तक फंसे हुए हैं। यानी आप ये सोचें कि ये सूरत हाल पैदा हुई। जब उन्होंने सोसाइटी से पूछा, फिर अचानक से सोसाइटी से यानी सोचें कि कोई जवाब नहीं आया। ये सूरत हाल इस वक्त हो रही है कि ऐसा भी मामला है कि बहुत सारे लोगों ने बेचारों ने 24 घंटों से ज़्यादा का टाइम हो गया कुछ नहीं खाया, क्योंकि घर में कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने मोस्टली 5 मरले की जो कटिंग होती है उसमें नीचे फ्रिज रखी होती है उन्होंने ज़्यादातर। अब वहाँ पर क्या होता है, खाना पीना किचन वो सारा आप सोचे ना पूरे का पूरा नीचे वाला पोर्शन पानी में बह गया है। खाने के लिए कुछ नहीं है। वो 24 घंटों से फंसे हुए हैं ना, उनके पास खाने के लिए कुछ है। बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया, बहुत सारे लोगों को नहीं किया गया। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। बेचारे 60-60 70-70 साल के जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो उसके बाद आप देखें कि केपीके से भी इस वक्त जो इतलात आ रही है वहाँ भी तबाही शुरू हो चुकी है। पंजाब में शुरू हो चुकी हुई है, इस वक्त सिंध में शुरू हो चुकी है और दीगर जगहों पर यह तबाही शुरू हो चुकी है। इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि अचानक इतनी जल्दी ये मामला होगा। 12 लाख इसमें जो मर्जी कहते रहे, नाअहली सिर्फ हमारी है। इंडिया पर डाल दो, फलाने पर डाल दो, ये कर लो वो कर लो, डैम बनाए नहीं हैं और हालात अब ये बता रहे हैं कि अब अगला तूफान बहुत ज़्यादा आ चुका है। ये अगर टाइम हमने गुजार लिया किसी भी तरह से, ये अल्लाह करे खैर से गुजर जाए अगले 4-5 दिन, तो आप यकीन कीजिए कि फिर उसके बाद कोई सूरत हाल बेहतर आएगी। तो बात की बात है ना, आफ्टर इफेक्ट्स देखेंगे हम कि बहुत सारे लोगों के घरों के साथ क्या हुआ है, इंतज़ामिया क्या कह रही है। देखिए ये पाकिस्तान है, यहाँ पर आप किसी की मदद नहीं कर सकते। अब ये आप सोचें कि यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि जी वो अगले सीज़न से पहले कुछ इक़दाम कर लेंगे। क्या इक़दाम आप कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। पानी को रोक सकते हैं, क्या लगाएंगे? दुनिया की कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ गए हम यहाँ पर कि जी पानी को रोक लेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप क्या ऐसे आसमान पर ले जाने वाले ऐसे शीशे लगा लेंगे कि जो तबाह नहीं हो सकते? ये बिल्कुल एक बेफजूल सी गुफ्तगू चल रही है जिसका कोई हासिल नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह हुआ है कि क्या हम उन साइंटिस्ट से रजू नहीं करेंगे, उनसे नहीं पूछें कि जिन्होंने हमें ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि तबाही आपके मुल्क में आ रही है, तो वहाँ पर हम कब तक जाएंगे? हमें तो पता ही नहीं था, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया और हमें समझ आई। अब हमारे पास रास्ता कोई नहीं है सिवाय उनसे गुफ्तगू करने का कि बताएं अब हम नेक्स्ट फर्दर क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि जब लोगों को हम निकाल रहे हैं और घरों में बिजली के बगैर रहना, बहुत सारे मामलात रहना, फंसे रहना, ये मामला बहुत ज़्यादा अभी तक स्टिल ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं सकते। तो आज से पहले कभी भी ऐसा मामला नहीं हुआ, कभी भी ऐसी सूरत हाल हमने देखी नहीं है और क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो रावी के ऊपर हमने इलीगल सोसाइटीज़ बनाई, वैसे तो पाकिस्तान में अक्सरियत सोसाइटीज़ इलीगल ही है,
लेकिन जब आपने रावी के ऊपर बना ली हैं तो अब आप जो मर्जी कोशिश करें, अगला सीजन इससे ज्यादा खतरनाक होने वाला है। 75% ज्यादा बारिशें हैं, तो बताइए क्या ये घर बच पाएंगे? अब आप सोचें, इस तूफान के बाद लोगों ने अपने घरों को बेचना है क्योंकि उनको पता चल गया है कि नेक्स्ट सीजन में भी ये होगा। तो क्या उस घर की कीमत मिलेगी? 4 करोड़ का घर 2 करोड़ का, 2 करोड़ का 1 करोड़ में भी कोई लेने को तैयार नहीं होगा। ये हालात होने वाले हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।